बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अरूबा। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ चिकन आलू। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है जैसे हम आलू गोश्त बनाते हैं। ये बिल्कुल ही वैसे बनता है, बस आलू गोश्त में हम गोश्त इस्तेमाल करते हैं बीफ और इसमें चिकन, और ये झटपट बनके रेडी हो जाता है। गेस्ट आ जाएं तो आप जल्दी से बना सकते हैं, और इसकी ग्रेवी भी आप अपने मर्ज़ी से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। रोटी के साथ, पराठे के साथ और चावलों के साथ भी इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही परफेक्ट जाता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट किया कीजिए। इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने पिसी हुई मिर्चें ले ली हैं 1 चम्मच, हल्दी पाउडर है 1 चम्मच और धनिया पाउडर भी 1 से 1.5 चम्मच, 1 चम्मच नमक। प्याज ले लिए मैंने, 2 स्लाइस कर लिए हैं प्याज के बारीक बारीक। और ये चिकन आधा किलो ले लिए है मैंने, और 2 टमाटर ले लिए हैं, इसे भी मैंने कट कर लिया है। अब एक पॉट में हम हाफ़ कप के बराबर ऑयल ले लेंगे। ऑयल गर्म हो जाए तो उसके अंदर हम प्याज ऐड कर देंगे जो हमने कट करके रखी है। अब मैं थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला ऐड करूँगी। ये देखिए, अब हमें इसे चम्मच चला के मिक्स करना है, प्याज को फ्राई करना है। ख़याल रखिएगा कि प्याज हमें सिर्फ गोल्डन फ्राई करनी है, यह हद से ज़्यादा डार्क नहीं होनी चाहिए। चम्मच चलाते रहेंगे हम ताकि प्याज अच्छे से गोल्डन फ्राई हो जाए। मेरे पास अदरक लहसुन का पाउडर है, मैं वो 2 चम्मच यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश अदरक लहसुन है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये यूज़ करके अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी प्याज में। ये देखें, हमारी प्याज तकरीबन गोल्डन फ्राई होती जा रही है। आप एक बार इसे मेरे तरीके से बनाकर ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और ये देखें, अब मैं इसमें कटे हुए टमाटर ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही पिसे हुए मसाले जो रखे थे वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। हमें अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है और इस मसाले को भूनना है। तो हमने क्या करना है, हमने चम्मच बराबर चलाते रहना है ताकि ये मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखिए, इस तरह से हमें तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मसालों को भूनना है अच्छे से। अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ तकरीबन हाफ़ गिलास के बराबर, ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएं, गल जाएं। लेकिन हमें एक बार मिक्स करके अच्छे से इसको कवर कर देना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट गुज़र चुके हैं। मैं अब चेक करूँगी। ये देखें कितनी अच्छी इसके ऊपर रोगन आ चुका है, कितना अच्छा और ऑयल आ रहा है, और मसाला भी भुनता जा रहा है। और टमाटर देखिए तकरीबन गायब हो चुके हैं। अब इस मोमेंट पे मैं इसमें चिकन शामिल करूँगी। ये देखिए, 500 ग्राम तकरीबन आधा किलो चिकन थी जो मैंने अच्छी तरह से वॉश कर ली थी। इसे ऐड कर देंगे और इसे भी ऐड करके अच्छे से चम्मच चलाना है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो सके, मसाला इसके अंदर तक जा सके। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक तो हमें इसे अच्छे से भूनना है। अब मैं इसमें हाफ़ गिलास पानी ऐड कर दूंगी, आधा गिलास, और इसे कवर करके हल्की आंच पे रख दूंगी ताकि चिकन थोड़ी गल जाए। पानी ऐड करके हमें चम्मच चलाना है ताकि पानी भी इसके अंदर अच्छे से जज़्ब हो सके। अब कवर करके मैं तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए रख दूंगी।
कवर हटाकर हम चेक करेंगे। ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छे लुक आ रही है। अब इसके अंदर मैं कटे हुए आलू ऐड कर दूंगी। मैंने काट के रखे थे 3 अदद आलू, उनको क्यूब्स की शक्ल में काट लिया था। अब वो इसमें ऐड करूंगी। ये देखें, क्योंकि हमने आलू को भी कुक करना है थोड़ा। अब आलूओं को भी डाल के मैं अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी। देखें अभी इसके अंदर पानी है थोड़ा, तो इसी पानी में ये आलू भी कुक हो जाएंगे। ये 1-2 मिनट तक मैं अच्छे से भून रही हूँ। अब इसके बाद मैं इसको कवर करके तकरीबन 5 से 6 मिनट रख दूँगी। अब हम कवर हटाकर देखेंगे। ये देखिए, चेक कर लेंगे, हमारे आलू भी डन हो चुके हैं और चिकन भी गल चुका है। अच्छे से चलाकर चेक कर लीजिए। ये देखें, अब इसमें मैंने तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्चें ली थी, वो कट करके डाल दी हैं। अब 2-3 मिनट के लिए मैं और इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रख दूंगी कवर करके। हमारी चिकन बिल्कुल ऑलमोस्ट डन है। 2 मिनट बाद मैं कवर हटा के इसको चेक करूंगी। देखें इसमें कितने बुलबुले से बनने शुरू हो गए हैं। यकीन माने बहुत मज़ेदार चिकन आलू बन के रेडी होते हैं। उसकी खुशबू भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी आ रही है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और हमारे घर में तो रोटी के साथ तो खाते ही हैं, लेकिन चावलों के साथ तो ये डिश बहुत ही पसंद की जाती है। अब मैं हाफ़ ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि पानी पहले भी मैंने ऐड किया था थोड़ा सा, अब मैंने हाफ़ ग्लास और ऐड किया है। बस इससे ज़्यादा मैं पानी ऐड नहीं करूँगी और इसे 5 मिनट के लिए बिल्कुल एक दफ़ा थोड़े मीडियम आंच पे बॉईल ले लेंगे और उसके बाद में बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसे 5 मिनट के लिए रख दूँगी कवर करके। देखें 5 मिनट गुज़र चुके हैं और ये देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक आई है इसकी। और कलर भी देखें आप, और रोगन भी कितना अच्छा आया है इस पे। मैं थोड़ा सा हरा धनिया से गार्निश कर लूँगी। अब मैं एक सर्विंग बॉल में इसे सर्व करने के लिए निकाल रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक आई है इसकी और ये बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। खाने में भी बहुत टेस्टी है और यकीन मानिए बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और सादे तरीके से बनके झटपट तैयार हो गया है। हरे धनिया से मैं इसकी गार्निश कर ली है। प्लीज़ अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए पूरी देखने के बाद तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट किया कीजिए। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हमारी हौसला अफजाई होती है। हमें ज़रूर सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। अपने दोस्तों और फैमिली फ्रेंड्स में मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।